आज का जो हमारा विषय है एक्चुअल में थोड़ा खतरनाक है। आपने जैसे शाऊल के बारे में पढ़ा है, एक ऐसी कहानी जिसमें एक लाइन ऐसी आती जिसे सोच के लगता है क्या ऐसा भी हो सकता है। क्या लाइन आती है कि शाऊल दाऊद के ऊपर गुस्सा है, दाऊद को मार डालना चाहता है, लेकिन जो शाऊल का बेटा है वो आके उसको बोलता है भाई उसने तेरा क्या नुकसान करा, क्यों ये बेकार का पाप कर रहा है, इसलिए तो ये बेकार का पाप मत कर, बल्कि क्या कर, छोड़ दे इसको, उसने तेरे लिए मदद ही करी, अच्छा करा है। और शाऊल कहता है हाँ बाप तो ठीक कह रहे हो बेटा, चलो ठीक है उसको बुला लो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। और वहाँ लिखा फिर जैसे पहले था वैसे ठीक हो गया। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, किसी ने नोटिस करा इसके बाद क्या लिखा है? तब लड़ाई फिर होने लगी और दाऊद जाकर फलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और वे उसके सामने से भाग गए। तब शाऊल हाथ में भाला लिए हुए घर में बैठा था और दाऊद हाथ से वीणा बजा रहा था। तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि भाला उसे बेधते हुए बीच में धस जाए। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। सब ठीक ठाक हो गया, फिर परमेश्वर की तरफ से बुरी आत्मा क्यों आ रही? और ये एक जगह नहीं लिखा है बाइबल, ये एक्चुअल में 3-4 अलग अलग जगहों में। और आमतौर पे मुश्किल होता है समझना परमेश्वर क्यों बुरी आत्मा भेजे, लेकिन ऐसा एक राजा के साथ भी हुआ था, दूसरे राजा के साथ। जब वो युद्ध लड़ने जा रहा था तो उसने बुलाया जो भविष्यद्वक्ता थे उनको सबको, और उनको बुला के कहा भाई मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, तुम्हारे तरफ से क्या सलाह है? और उन्होंने सबने परमेश्वर की शपथ खा के कहा तू जा और बहुत सफल होगा। लेकिन इस राजा को भरोसा नहीं हुआ, इसलिए इसने क्या करा, क्या कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो सच में परमेश्वर की तरफ बोलता हो? यानी उसे अपने किसी भविष्यद्वक्ता के ऊपर भरोसा नहीं है। तो फाइनली मीका जो भविष्यद्वक्ता उसको बुलाया जाता है और मीका आता है तो बाकी जो भविष्यद्वक्ता कहते हैं देखो हमने ऑलरेडी ऐसा बोल रखा है, अगर तुमने इसके खिलाफ कुछ बोला तो फिर देखना क्या होगा। तो मीका भी आके क्या बोलता है, सब ठीक है, आप जाओ युद्ध लड़ो और एकदम परफेक्ट जीत के आओगे। राजा कहता है तू कब तक झूठ बोलता रहेगा, इसलिए सच बोल, इसलिए तो तुझे बुलाया है। और जब मीका को ये कहा जाता है तो मीका कहता है तो राजा सुन, फिर सच्ची बात सुन, सच्ची बात यह है कि तू जाएगा और तू वहां मारा जाएगा, तो जिंदा भी वापस नहीं लौटेगा, ये सब चीजें होंगी। अब यहां तक ये कहानी बहुत ठीक लग रही है, ठीक है, रूटीन है, सिवाय एक लाइन के जो मैंने बीच में नहीं बताई कि परमेश्वर की तरफ से झूठ बुलवाने वाला आत्मा आता है जो बाकी भविष्यद्वक्ताओं से झूठ बुलवा रहा है। तो 2 जगह हो गई है परमेश्वर की तरफ से आत्मा आए, एक और तीसरी जगह भी वैसे है। लेकिन आज हम इस बात पर बातचीत करेंगे क्या परमेश्वर ऐसा करता है, और अगर ऐसा करता है तो फिर उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए मनुष्य क्यों जिम्मेदार है। तो इन दोनों कहानियों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है जी। कहानी क्या है, जो राजा वाली कहानी है उसमें सारे भविष्यद्वक्ता झूठ बोल रहे हैं, और ये जो झूठ बोलने वाले भविष्यद्वक्ता राजा जानता है कि झूठ बोल रहे हैं। फिर मीका को बुलाता है क्योंकि वो जानता है कि एक भविष्यद्वक्ता जो सच बोलेगा, और वो आके भी जब इन दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की तरह बोलता है तो राजा जानता है कि ये भी झूठ बोल रहा है इनके दबाव में। तो जब वो सच बोलता है तो फिर उसे ग्रहण क्यों नहीं करता?
जब वो सच बोलता है, जब मीका कहता है तू मारा जाएगा, मत जा, इस युद्ध को मत लड़, तो वो सुनता क्यों नहीं है? समस्या ये नहीं है कि वो नहीं जानता था कि क्या झूठ है क्या सच है। समस्या ये है कि वो झूठ को ही अपने चारों तरफ रखना चाहता है। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखिए, क्या परमेश्वर ने वो झूठ बोलने वाली आत्मा भेजी, या वो राजा चाहता था कि सब उसकी तारीफ करें? क्योंकि मीका ने भी जब आके उसकी तारीफ करी, उससे सच बुलवाया, और जब सच बुलवाया तो फिर माना नहीं। हम जानते राजा अहाब था ये, और ये जाके युद्ध लड़ता है और फिर युद्ध में हारता है और मारा जाता है। ये कसम कस हमारी जिंदगियों में चलती है। अब शाऊल की कहानी को देखिए। शाऊल इसी किताब के 12वें अध्याय में चुना जाता है एक राजा होने के। 13 और 14 अध्याय में वो ऐसे काम करता है जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करता है, जिनमें परमेश्वर के वचन की अनाज्ञाकारिता है। परमेश्वर ने जो कहा उसको उचित रीति से ना चलने वाली बात है, तब परमेश्वर उसको रिजेक्ट कर देता है। और जब परमेश्वर उसको रिजेक्ट करता है तो 16वें अध्याय में दाऊद को राजा चुन लिया जाता है। 17वें अध्याय में राजा दाऊद जो चुन लिया गया है लेकिन अभी सिंहासन पर नहीं बैठा, वो गोलियत को मार देता है। जब गोलियत को वो मार देता है तो उसकी बहुत तारीफ होती है, और ये तारीफ को सुन के राजा शाऊल बहुत ईर्ष्या करने लगता है। जब ईर्ष्या करने लगता है तो क्या होता है, वो उसको मार डालना चाहता है। और तब ये बात आती है कि बुरी आत्मा शाऊल के ऊपर आ गई, या परमेश्वर ने भेज दी। उसके पहले क्या हुआ है, हर वो गलत काम जो नहीं करना चाहिए था शाऊल ने करा। ऑलरेडी नफरत है उसको दाऊद से, ऑलरेडी वो हीन भावना से गुजर रहा है, और उसका बेटा जो रिकंसाइल कराने की कोशिश भी करता है, उसके बावजूद भी जो सीक्वेंस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। फिर से युद्ध चल रहा है, और उस युद्ध में दाऊद फिर से फलिस्तीनियों को हरा दे रहा है, और तब बुरी आत्मा, यानी फिर से जो अंदर बैठा हुआ राक्षस है उसके वो जगने लगता है नफरत का, फिर से ईर्ष्या उसको होने लगती है। और अब इस ईर्ष्या को इतना बढ़ावा दे दिया है कि अब वो चाहता है कि दाऊद को मार ही दिया जाए। इसके आगे जब कहानी बढ़ती है तो वो क्या करता है, फिर से लोग समझाते हैं तो सोचते हैं यार इसको अपने दामाद बना लेगा, तो अपनी बेटी को शादी करने के लिए उससे बातचीत करता है। लेकिन फिर उसके मन में आता है दामाद बना के क्या है, तो घर पर कब्जा करेगा, इसलिए उसको ऐसी शर्त रखता है कि युद्ध करवाता है जिसमें वो मारा जाए। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, वो फिर से जीत के आता है। तो जिस बेटी की शादी के लिए कहा था उसकी शादी ही नहीं करता उसके साथ, किसी और के साथ कर देता है। ये सब बैकग्राउंड कहानी है जिसके बीच में बात आती है। और तब जो शाऊल है फिर से उसे मारने के लिए प्लान करता है। और अब ये जो हमने आयतें पढ़ी थी 19वें अध्याय में, तो ओपनिंग वर्सेस में क्या है, वो सबके साथ मिलके ये प्लान करता है अपने आसपास के लोगों के साथ ही मिलके कि कैसे दाऊद को मार दिया जाए। अकेले के मन में था सोच, अकेले के मन से परिवार में आया, बेटियां, बेटा, खुद, और अब उसने अपने सिपाहियों, अपने आसपास के लोगों को भी शामिल कर लिया कि दाऊद को मारना है। तब ये आत्मा जो एंड में हमें बताया गया परमेश्वर भेज रहा है, इसका क्या समझे? नफरत तो पहले से हो रही, मारने का प्लान तो पहले से हो रहा। राजा अहाब को भी हम जानते हैं, पहले से सारे बुरे काम कर रहे हैं। तो ये है क्या? ये है जब परमेश्वर अपना बाड़ा, अपना प्रोटेक्शन
अपने लोगों के आसपास से हटा लेता है तो बुरी चीजें उनको असर करना शुरू कर देती। उसको लिखा गया है कि परमेश्वर ने ये आत्मा भेजी, जिसको एक्चुअल मतलब है कि परमेश्वर ने उसको आने दिया। पहले बाड़ा बांधा हुआ था, पहले परमेश्वर ने रोका हुआ था कि कोई भी बुरी चीज उनके ऊपर हमला ना करे, सफल ना हो। अब जब ये लोग बुराई में बढ़ते ही जा रहे हैं, जब इनकी हर सोच में बुराई है, जब ये सिर्फ यही योजना बना रहे हैं कि किस तरह नुकसान करा जाए और नफरत को होने दे रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कर लेता है? परमेश्वर अपना बाड़ा हटा देता है। तब ये बुरी आत्माएं आके असर करने लगती। तो राजा साउल की जो कहानी क्या है, उससे राजा बनाया गया, उसने परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, उस जिसकी वजह से उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया, उसका संबंध परमेश्वर के लोगों से टूट गया। शमूएल ने कह दिया मेरा तुझसे कोई लेना देना नहीं है। और तब हम ये भी देखते हैं कि राजा साउल अपने ही लोगों से भी डरने लगा और इसलिए उनकी मनमानी उसके चलने दी। और इस बीच में अब नया राजा उठ रहा है, नया हीरो उठ रहा है, तो नेचुरल सी बात है कि जेलसी होगी। तो ये एक दिन में नहीं हो रहा था, ये ऐसा नहीं था कि राजा साउल, राजा आप बहुत अच्छे हैं और परमेश्वर ने कहा इनको तो खराब करो और इन पर बुरी आत्मा भेज दो। दैट्स नॉट व्हाट इज हैपनिंग। वो ऑलरेडी इतने बुरे हो चुके हैं कि परमेश्वर ने अपना बाड़ा उनके चारों तरफ से हटा दिया है और अब जो बुरी आत्माएं उनके ऊपर अधिकार जता रही है, और ताकि उनकी सारी योजनाएं जो पहले भी बुरी बना रहे थे अब उनको क्रियान्वित कर पा रहे हैं। वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, रिपेंट नहीं कर रहे। हम क्या सीखते हैं? हमें पाप तो है, पाप से तो पूरी तरह हम कभी छूटे नहीं हैं। प्रभु परमेश्वर ने अपना बाड़ा बांधा हुआ है हमारे चारों तरफ कि पाप को हमसे दूर रखे। प्रभु परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ है कि बुरी आत्माओं को हमसे दूर रखे, बुरी चीजों को हमसे दूर रखे, लेकिन वो कठपुतली नहीं खेलता है। अगर हम बुरा ही सोचते रहेंगे, बुरा देखते रहेंगे और बुरी चीजों पर मनन करते रहेंगे, तो परमेश्वर अपने बाड़े को हटा लेगा। और परमेश्वर अगर अपने बाड़े को हटा लेगा तो क्या होगा? बुरी चीजों को, बुरी सोच को, बुरी बातों को हमारे पास फ्री परमिशन मिल जाएगी आने के लिए। अब उसको अगर हम कहें जी परमेश्वर ने ये कर दिया मेरी जिंदगी में, वो कर दिया, तो हमारी अपरिपक्वता होगी, हमारी इग्नोरेंस होगी कि हम ऐसी बात करें। तो फिर करें क्या? परमेश्वर में जब भी कभी ऐसे विचार हमारे जीवन में आए, तो उनको जब विचार आए तभी रोकना होगा, तभी काटना होगा और तभी कहना होगा मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। करूंगा तो बहुत बात की बात है, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा। और ऐसा नहीं सोचूंगा के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? परमेश्वर में बढ़ना, यानी उसके वचन को पढ़ना, दुआ में, प्रार्थना में समय बिताना, क्योंकि जैसे प्रार्थना करेंगे, जैसे वचन पढ़ेंगे, वैसे ही तो बाड़ा परमेश्वर का हमारे चारों तरफ बढ़ता जाएगा। और वो कब होएगा? जब हम पश्चाताप करके परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे और उसकी संगति में और उसके लोगों की संगति में बढ़ने लगे। चलिए थोड़ा डिटेल में अब इस चीज को देखते हैं। तो साउल ने ग्रज करी, अपने मन में ईर्ष्या करी राजा दाऊद के खिलाफ। उस समय दाऊद था, वो राजा नहीं बना था, परमेश्वर ने जरूर उसको अनॉइंट कर दिया था। और क्यों हुआ ये? क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया। किस चीज का डर बैठ गया? इसने गोलियत को मार दिया। अब तो सारे लोग क्या सोचेंगे? यही है असली जो हमें बचा सकता है।
देखो प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है। राजा साउल राजा है, गोलियत लड़ने आया और गोलियत के सामने राजा साउल कुछ नहीं कर रहा है, दाऊद आको उसको मार देता है, तो कौन राजा हो गया अगला? दाऊद ही हो गया। अब चाहे वो मेरी और आपकी कंपनी हो, ऑफिस हो, घर हो या परिवार, जरा सी सफलता एक को मिल जाए, बाकी सारा घर बजाय सपोर्ट करने के क्या करने लगता है? उसके खिलाफ होने। क्यों? कुछ तो हमारी भी कमी होती है ना, हम लोग बहुत ज्यादा कर जाते हैं, बहुत ज्यादा हम लोग जो अपनी प्रशंसा में लग जाते हैं। दाऊद ने तो हालांकि ऐसा नहीं करा, लेकिन बाकी लोगों ने, अगर आपको याद हो तो कहानी में क्या आता है, औरतें गाना गा रही थी। क्या गाना गा रही थी? साउल ने 100 को और दाऊद ने 1000 को मारा है। अब राजा को कैसे बचेगी ये बात? साउल ने 100 को और दाऊद ने, ये तो मेरा सिंहासन छीन लेगा। समझे कहां से डर पैदा होता है? अब ये डर पैदा क्यों हुआ? Why was he intimidated by the presence of David? क्योंकि उसका अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट चुका था। अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ, तो करना क्या चाहिए था उसे? पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहिए। कर क्या रहा है? वापस जाइए बहुत पहले पाप पे। कैन और हावेल सगे भाई, क्या हुआ था? हावेल की जो बलिदान चढ़ाया तो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, और कैन का नहीं करा। अब कैन को करना क्या चाहिए था? मुझे माफ कर दे परमेश्वर, बता कि मैं सही रीति से क्या करूं। और परमेश्वर आया भी उसके बाद, कहा भी कि भाई तू भी ठीक करेगा, तेरा भी ग्रहण हो जाएगा। नहीं, मेरा फेलियर क्यों हुआ, इसका सक्सेस क्यों हुआ? बंदे को निपटा डालो, कंपटीशन खत्म। भाई दो ही तो भाई हैं, हावेल रहेगा नहीं, क्रूअल है। सोच के देखो, परमेश्वर के पास चॉइस क्या बचती है? एक ही तो होगा। और हमारी जिंदगी में, हमारे दफ्तरों में, हमारे काम में, हमारे परिवार में कितनी बार हम लोग इतने क्रूकट तरीके से सोच लेते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पापी होने की जरूरत नहीं है। यह हमारे अंदर इनबिल्ट है कि अगर ये मुझसे ज्यादा सफल हो रहा है तो इसको गिराना कैसे है, कैसे इसकी कमियां ढूंढनी है, कैसे इसमें बुराई ढूंढनी है। हर रिश्ते में बुरा ढूंढ लेंगे हम, हर रिश्ते में बुरा ढूंढ लेंगे। अभी कल से फैमिली कॉन्फ्रेंस के लिए हम जा रहे हैं, और एक चीज जो मैं आमतौर पे पूछता हूँ हस्बैंड वाइफ को फैमिली कॉन्फ्रेंस में, अपनी पत्नी की कमियां एक तरफ है, अपने पति की कमियां एक तरफ और अच्छाई एक तरफ है। आपको क्या लगता है कौन सी साइड ज्यादा लंबी हो जाती है? कमियों वाली तो जगह ही नहीं बचती है, और जगह चाहिए होती है, एक्स्ट्रा कॉपी चाहिए होती है लिखने के लिए। और अच्छाई वाली में 2-3, मुश्किल से ज्यादा 4 खत्म। उसके कुछ अच्छा है ही नहीं, वो भी कोई अच्छा पति या अच्छी पत्नी लिख दे तो, नहीं तो अच्छाई वाला सेक्शन 0 रहता। हमारे सबसे नजदीकी रिश्तों में हम ये करते हैं, तो सोचो दूसरों के साथ क्या करें। इनबिल्ट हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, और जब इनबिल्ट इस प्रॉब्लम को लेके चलेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध, जो पॉजिटिविटी को लेके, सबसे पहले हमारी प्रार्थना खत्म होगी। क्योंकि बुरे विचार मन में लेके, बुरे विचार दिमाग में सोच के, बुरा सोच के आप कैसे प्रार्थना करोगे? कैसे परमेश्वर का वचन पढ़ोगे? क्योंकि जैसे ही बाइबल खोल के बैठोगे, वैसे ही कोई ना कोई विचार आपको उसको पढ़ने से रोक देंगे। जैसे ही प्रार्थना करने को बैठोगे, वैसे ही कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई नेगेटिविटी हमें वो प्रार्थना करने से रोक देगी।
तो परमेश्वर से संबंध कैसे रहेगा? साउल के साथ वही हुआ, संबंध टूट गया। अब जब संबंध परमेश्वर के साथ टूट जाएगा तो हर किसी से डरोगे, हर किसी से हमें डर लगेगा, हर इवेंट से डर लगेगा। आप ऐसे समझ लो कि किसी छोटे बच्चे का हाथ मेले में छूट जाए, वो हर चीज से डरेगा, हर कोने में डरेगा। कोई उससे बात करने आएगा, वो उससे भी डरेगा, क्योंकि उसके माँ बाप का हाथ क्या हो गया, उससे छूट गया। वो दुनिया में हर कदम पर डरता हुआ चलेगा। लेकिन होता क्या है इस दुनिया में, बजाय परमेश्वर का हाथ पकड़ने के, बजाय उसकी तरफ वापस जाने के, हम दुनिया का ही हाथ पकड़ लेते हैं और दुनिया के तरीके से चलने लगते हैं। और वही वो स्टेज है जहां इस कहानी में और आहाब की कहानी में है कि बुरी आत्मा आके उसको कब्जा करने लगी, क्योंकि बुरी आत्मा का प्रभाव अब उसके ऊपर हो गया। देखिए, साइकोलॉजिकली भी और वैसे भी इस बात को कहा जाता है कि जितना ज़्यादा बुरी बातों से हम सोचेंगे उतनी नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ बनेगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर बुरा बुरा ही बोलते रहो किसी भी चीज को तो पौधे भी सूख जाते हैं। बुरा बुरा ही बोलते रहो तो पौधे भी सूख जाते हैं। वो तो वनस्पति है। और अगर उसके चारों तरफ आप प्रेम का माहौल बनाए तो वो भी हरियाली में रहता है। जानवरों के साथ तो डेफिनेटली ये सच है, क्योंकि वो तो हम किसान है, हमने करके देखा है। जितना लगाव आपका जिस जानवर से होगा उतना अच्छे रीति से आपके घर में काम करे। तो फिर अपने चारों तरफ नेगेटिविटी क्यों बनाए? अपने चारों तरफ क्यों उस तरह का माहौल पैदा करने कि हर चीज के बारे में बुरा सोचें, हर चीज को बुरी नजर से देखें, हर सोच में हम कुछ ना कुछ कमी ढूंढ के उसमें कमी निकालें। तो फिर क्या होगा? जैसे कि साउल ने करा, अब दाऊद को हटाना, क्योंकि सब कुछ बुरा सोच लिया। बेटी की शादी करने के बावजूद भी, आपको शायद पता हो कि मीकल की शादी दूसरी बेटी की साउल ने दाऊद से करी थी, सगा दामाद हो गया था उसका, उसके बाद भी मारना है। नेगेटिविटी कितनी हो गई है कि अपने ही सगे दामाद को मारना है। तो क्या करा उसने? अपने आसपास के लोगों में फेवर ढूंढा पहले, यानी उनसे इसकी बुराई करी। भाई, अगर दाऊद को मरवाना है आपको तो आपके सेनापति आपके साथ होना चाहिए। तो पहले आसपास सारी बुराई फैलाई, उनको इन्वॉल्व करा, उस व्यक्ति की बेइज्जती करवाई, उसके बाद उस व्यक्ति के ऊपर भाला फेंका, यानी जो भी हर्ट कर सकता था डायरेक्टली हर्ट करा। लेकिन हम सबको चलाने वाला और हम सब के बारे में योजना बनाने वाला और ये सब करने वाला कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर क्या करता है इस कहानी में कि उसका सगा बेटा साउल का दाऊद को इंफॉर्मेशन दे देता है, उसके आसपास के लोग दाऊद को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उसकी बेटी मीकल, जब जो इस कहानी में हमने पढ़ा नहीं लेकिन आगे आता है, तो जो साउल है वो सेना को भेजता है कि पकड़ के ले आओ, और क्योंकि वो उसका सगा दामाद है, उसी के महल में रह रहा है, मीकल के घर में, तो मीकल खुद उसको वहां तकिए वगैरह लगा के और उसको भगा देती है। उसके खुद की बेटी और खुद का बेटा अब उसका साथ नहीं देते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब अपनी योजना को पूरी करता है और जब आप पॉजिटिवली परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के और परमेश्वर की तरह से चलने लगते हैं तो परमेश्वर आपको बचाता है। परमेश्वर आपके चारों तरफ बाड़ा बनाता भी है, बाड़ा हटाता भी। डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता क्या है।
साउल के आसपास से हटा लिया तो बुरी आत्मा आने लगी, और दाऊद के आसपास बना दिया तो हर बुराई उससे दूर रहने लगी। फर्क सिर्फ एक था, साउल बदला लेना चाह रहा था, नेगेटिव सोच रहा था, दाऊद पॉजिटिव सोच रहा था। यहां तक पॉजिटिव कि एक बार साउल गुफा में लेटा था और दाऊद वहां पहुंच गया, तलवार उसके हाथ में थी, कोई रक्षा करने वाला नहीं था, उसको मार सकता था लेकिन उसे मारा नहीं, उसके बागे का कपड़ा काटा, दूर गया और वहां से चिल्ला के कहा, देख मैं तुझे मार सकता था लेकिन मैं परमेश्वर के चुने हुए के खिलाफ हाथ। इसी द पॉजिटिविटी। जो उसको मार डालना चाहता उसके बारे में भी वो बुरा नहीं सोच रहा, उसके बारे में भी वो बुरी योजनाएं नहीं बना रहा है, और परमेश्वर उसको संभाले हुए है। आखिरी परमेश्वर की योजना जो मेरे और आपके बारे में है वो तो परमेश्वर पूरा करेगा ही करेगा। तो फिर हम डरते क्यों हैं? किस बात से डरते? फिर से मैं वापस उसी उदाहरण पे आता हूं। अगर परमेश्वर का हाथ मेरे हाथ में हो और भरोसा हो तो कोई गोलियत को मारे, या कोई किसी का फेवरेट हो या किसी का फेवरेट ना हो, या जो भी कोई, मुझे डरने की क्या जरूरत? क्योंकि मेरे हाथ में किसका हाथ है? परमेश्वर। मुझे डर कब लगेगा? जब मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं करूंगा। अगर मैं किसी जन के बारे में बुरा सोचता हूं या उससे मुझे डर लगता है तो गड़बड़ कहां है? उसके और मेरे बीच में नहीं, गड़बड़ मेरे और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि मेरा भरोसा परमेश्वर में घट गया है। मेरा जो हाथ है परमेश्वर के हाथ से छूट गया है। इसीलिए मैं डर, इसलिए जेलसी हो रही है, और इसलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर पे भरोसा करके परमेश्वर के साथ समय बिताएं और अपने पापों की माफी मांगकर उसके पीछे पीछे चलें, क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमेशा पूरा करता है, चाहे वो मेरी जिंदगी हो और चाहे मेरे दुश्मनों की जिंदगी। परमेश्वर सिर्फ मेरा नहीं है, दुश्मनों का भी तो वही परमेश्वर है। तो उनकी जिंदगी में भी तो किसकी योजना पूरी होगी? सो व्हाट इज गुड फॉर मी? टू कमिट एंड प्रे एंड स्पेंड टाइम इन गॉड्स फेलोशिप। क्या है आज मेरी स्थिति? क्या हमेशा मेरे मन में बुरे विचार आते रहते हैं? किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी रिश्ते के बारे में, किसी भी घर परिवार जॉब के बारे में, या हर चीज़ के बारे में क्या सिर्फ नेगेटिव, क्या सिर्फ नकारात्मक सोच से घिर गया हूँ? और अगर ऐसा है तो मुझे परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ परमेश्वर से दूर होने की निशानी है, उसके बाड़े के हटने की निशानी है, उन बुरी सोच के आने की निशानी है जिसको परमेश्वर आने दे रहा है, क्योंकि आपका और मेरा हाथ उसके हाथ से छूट गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और अपने खून की आखिरी बूंद भी उसने मेरे और आपके लिए बहा दी। क्यों? इसलिए कि मैं और आप इस दुनिया में खराब बन जाए, नहीं ना? जिसने अपना सब कुछ दे दिया वो आपको और मुझे क्या और नहीं देगा? सब कुछ देगा, संभालेगा, लेकिन आपको और मुझे उसके साथ चलना होगा। मुझे और आपको उसमें आज्ञाकारी बने रहना होगा। मेरी आपकी कमजोरी, इस दुनिया का पाप, इस दुनिया की चीजें मुझे वो नहीं करने देती। इसलिए मुझे क्या करना होगा? माफी मांगते हुए परमेश्वर के चरणों में आना होगा, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मुझे अपने अंदर काम करने देना होगा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 15 से 21 आयत पढ़कर मैं आज के हमारे मनन को समाप्त करूंगा। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो।
हो सकता है गुस्से में कोई काम कर दिया हो आपने, हो सकता है जेलसी में कर दिया हो सकता है नफरत में कर दिया हो सकता है किसी दूसरे परीक्षा में कर दिया हो, लेकिन ध्यान दो, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। समय जो अभी चल रहा है वो बहुमूल्य दोबारा नहीं आएगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरी इच्छा क्या है नहीं, मैं क्या करना चाहता हूं नहीं, मैं क्यों करना चाहता हूं नहीं, प्रभु की इच्छा क्या है और प्रभु क्या चाहता है। फिर लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते। दाखरस हालांकि शराब को कहते, लेकिन सिर्फ शराब से मतवाले नहीं होते, अपनी सोच से भी तो मतवाले हो जाते हैं, जब किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते। मतवाले मत बनो, पर आत्मा से भर जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। क्या मतलब है इसका? एक दूसरे का आदर करो, सम्मान रहो, खुश रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो हर बात में। और पौलुस प्रेरित ये जो चिट्ठियां लिख रहा है, इन चिट्ठियों में वो अपने जीवन के बारे में बता रहा है। जब वो फिलिपियों की जेल में था, उदाहरण के लिए, तो जेल में पौलुस और सीलास क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे, है ना? गालियां नहीं दे रहे थे जेलर को या उन लोगों को जिन्होंने उनको अरेस्ट करके वहां डाला। धन्यवादिता हमारे मन में अंदर से, और अंदर से कब आएगी? जब हम अपनी मजबूती परमेश्वर में पाएंगे। आइए प्रार्थना। परमेश्वर प्रभु, आपको धन्यवाद महिमा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं परम पिता, आपकी आशीष मांगते हैं। आप हमें आशीष दें, संभालें और आप में बढ़ाएं और चलें। आप ही का नाम धन्यवाद। इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।